सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और ऑन लोकेशन वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हैं परम अवतार श्री कृष्ण के सेट पे, जहां पर ये शूट चल रही है। 1.5 साल से ये सीरियल चल रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत सेट है। अभी जहाँ पे आपने ये वाला देखा था सेटअप, ये है राधा का घर। ये एक्चुअल राधा का घर है जो आप सीरियल में देखते हैं, ये वो घर है। अब इसके बिल्कुल बाजू में ही नंद हवेली है जबकि ओरिजिनली ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि नंद हवेली वहाँ रही होगी इतने नज़दीक, लेकिन फिल्म में और सीरियल में ये सब इसलिए रखा जाता है ताकि जल्दी से शिफ्टिंग। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, देखिए सब बहुत नज़दीक है। मतलब अगर ब्लॉक चेंज हुआ तो सारी चीज़ें चेंज, थोड़ा सा और शिफ्ट होते हैं तो उधर पे गांव है। आप देख रहे हैं बैलगाड़ी है। ये कुआं जो बना हुआ है ये आर्टिफिशियल कुआं है, ओरिजिनल कुआं बिल्कुल भी नहीं है, आर्टिफिशियल है। उसके बाद ये गाँव का दूसरा एरिया और बाकी गलियाँ। और यहाँ पर आज मैं शूटिंग लोकेशन पर आया हूँ और हमें मिले हैं, नाम क्या आपका? राजेश। राजेश जी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्या काम करते हो राजेश जी आप? स्पॉट बॉय का काम करते हो। तो क्या क्या काम होता है? चाय पानी देना है सबको, हाँ, नाश्ता खाना, सबका मतलब पूरा ख्याल रखना। तो आप ख्याल रखते हो तो सब बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ख्याल रखते हैं। कब से हो इंडस्ट्री में राजेश साहब? 6 साल हो गए। मज़ा आ रहा है? कहाँ के हो आप? बिहार के हैं। अभी मैं पटना जा रहा हूँ 25 तारीख को हाँ ठीक है, थैंक यू चाय के लिए। हाँ सर को भी दे देंगे। तो अभी हमारे जो कैमरामैन साहब हैं मनीष जी, वो भी चाय पियेंगे, मैं भी चाय पीऊँगा, है ना। तो ये देखिए, किसी भी माइथो सीरियल हो या कॉस्ट्यूम ड्रामा वाला सीरियल हो, उसमें ना जो सेटअप होता है, सेट होता है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और यहाँ पर वो सेटअप रेडी हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, ये सब प्लाई से, लकड़ी से बना हुआ सामान है जिसको कि पेंट कर रहे हैं। और पेंट करने के बाद आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टोन है। ये जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब उन्हीं चीज़ों की है। और ये अलग मटेरियल होता है, जो ऊपर वाला मटेरियल है ये बिल्कुल अलग है। और बाकी उसके नीचे जो बेस है वो लकड़ी का ही है ना। तो ये देखेंगे, ये भी गीला है, हल्का सा गीला है, क्योंकि अभी दादा ने पेंट किया है। ये क्या रहता है दादा? ये काय का रहता है? फाइबर का रहता है। इसको मोल्ड करके बनाते हैं इस तरह से। अच्छा, मिट्टी का डिज़ाइन बना के उसकी डाई निकालेंगे। ओके ठीक है। तो ये एक पिलर बनाने में कितना टाइम लगता है? 2-3 दिन एक पिलर में? 2-3 दिन लग, हाँ। अच्छा, पहला वाला जो सांचा है वो 1-2 दिन में? ओके। तो ये दादा ने हमें बताया, जो कि इनको सेटिंग दादा भी बोलते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। उसी तरह से ये फाइबर से और लकड़ी से मिला जुला के पूरा सेटअप बनाया जाता है। ये भी आप देख रहे हैं, लग रहा है कि ये पुराने पत्थर हैं बड़े बड़े, लेकिन ये सब कुछ, अगर आप आवाज़ में मेरे माइक से सुनेंगे, ये देखिए प्लाई है। और जो उस तरह से डिज़ाइन जिस चीज़ में है वो उन्होंने, दादा ने बहुत अच्छे से बताया कि पहले मिट्टी से बनाया जाता है, फिर एक सांचा बनाया जाता है, डाई बनाई जाती है, और उस डाई को फिर रख के, वो डाई बनने में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन में 20-25 बन जाते हैं पिलर। तो पिलर में आप जो काश्तकारी देखते हैं, जो डिज़ाइन देखते हैं, वो होते हैं। ये देखिए देखने में कितना मजबूत और वो सब लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही मतलब कभी भी इसको हटाया जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ये सब लकड़ी है, और लेकिन जो डिज़ाइन है वो सब पुराने रखे गए। ये बड़ा अच्छा पुराना एक प्यारा सा घर दिख रहा है गाँव का। ये उसी ज़माने को बिल्कुल रिक्रिएट किया गया है। एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि देखिए इस तरह से बल्ली है ये जो लकड़ी का। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो हम दूसरी गली में आ जाते हैं, और यहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह के रंग उस टाइम यूज़ किए जाते थे उस तरह के रंग्स हैं। उस तरह से जिस तरह से हांडी टांगी जाती थी वो है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप देखिए ऊपर पूरा कवर अप किया गया है, और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि बारिश हो, कुछ भी हो, शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। और आप देख रहे हैं छत के ऊपर पूरा इसको कवर किया गया, पूरा सेटअप। ये जो राजदीप स्टूडियो पूरा का पूरा कवर्ड है। ये डिफरेंट गलियाँ आप देखेंगे, हर मकान का कलर अलग है, उसका जो डिज़ाइन है वो अलग है। इससे फ़ायदा ये होता है कि विजुअली बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक दरवाज़ा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये घर है, जबकि घर है ही नहीं, घर बिल्कुल नहीं है। एक दीवार है, दीवार पे इस तरह का सेटअप बना दिया गया है। यहाँ इस समय थोड़ा गीला भी हो रहा है। ओके, देखिए ये जिस तरह से बड़े बड़े बैलगाड़ी के पहिए होते थे या कुछ होता था, वो सब चीज़ें हैं। अलग अलग तरह से सब चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। यहाँ स्क्रीन है और मेरे पीछे मंदिर है शिव जी का, आइए देखते हैं। इसी तरह से ये भी एक घर दिख रहा है आपको, छोटा पुराने ज़माने का, लेकिन ये घर एक्चुअली है ही नहीं। पीछे यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये इस तरफ से शूट होगा सेटअप तो ऐसा लगेगा कि बैकड्रॉप में कोई ना कोई घर है। इधर पर ये
शिव जी का, महादेव जी का मंदिर है। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं जिस पर डिज़ाइन है, ये उसी तरह फाइबर से बनाए गए हैं, जैसा कि अभी हमें आर्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया। ये राधा के मकान के बिल्कुल जो अपोजिट साइड में जो सामने मकान है, वो बिल्कुल एकदम कच्चा मकान दिखाया गया। अगेन वो कच्चा मकान नहीं है, वो भी प्लाई है। प्लाई के ऊपर उसको थोड़ा सा कलर से लीप दिया गया है, जिससे कि वो एक कच्चा मकान लग रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कुआं, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, जो उस ज़माने में जिस तरह से होता था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये कुआं है ही नहीं, इसमें टंकी से भी कम जगह है, कुछ भी नहीं है। तो उसे दिखाने के लिए विजुअली एक ट्रीट मिल जाता है कि पुराने ज़माने का कुआं है। और यही शूटिंग का काम है कि जो चीज़ दिखानी है वो अच्छे से दिखे, भले ही उसको क्रिएट कैसे भी किया गया हो। अब हम चलते हैं जो नंद हवेली है उसमें चलते हैं। यहाँ पर इनको एक बात का फ़ायदा मिला है कि जो ये पेड़ है ये ओरिजिनली मिल गया है और उसी को उन्होंने ट्रीट कर दिया, अलग अलग पिलर लगा के उसी तरह से यूज़ कर दिया। तो संजीव जी, ये जो सीरियल चल रहा है इसमें ये नंद हवेली है, थोड़ा सेटअप के बारे में मुझे बताएंगे प्लीज़। ये नंद हवेली है और यहाँ पे हमारा ये पॉन्ड है जहाँ पे हमारा कान्हा खेलता है। ओके, यहाँ पे ये भी क्रिएट के बनाया गया है हाँ पूरा? बनाया गया। हाँ। और वो वहाँ पे वो गौशाला बनाई हुई है छोटी सी। हमारी गायें जैसे कान्हा गाय से सावरा से यहाँ पे बात करता है। तो जब वो सेटअप होता होगा तब गाय लाई जाती हाँ, होंगी? गायें लाई जाती हैं। ओके। उसके बाद कान्हा यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कभी झूला लगाया जाता है, कभी कभी हमारी जो नंद की जो सभाएं होती हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये जैसे पूरा वृंदावन पूरा वहाँ सामने तक वृंदावन हाँ, है, हाँ, तो वो फिर यहाँ पे आते हैं सब। और ये किचन है, अच्छा, ये पूरा रसोई घर है, रसोई घर। ये भी उसी तरह से क्रिएट किया गया जैसे तब होता था। हाँ 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 हाँ, ये यशोदा का मतलब उस पीरियड का वो सब बनाया हुआ है। राइट राइट। तो सर ये जो सेट डिज़ाइन जब शुरू में किया गया था तो किन्होंने किया था, कौन थे आर्ट ये डायरेक्टर? रजत पोदार जी है। रजत और पोदार अभी इसको मेंटेन कर रहे हैं संजय यादव जी। अच्छा, संजय यादव। ऑल्सो आर्ट डायरेक्टर, मतलब टीम है पूरी। क्योंकि पूरा विजुअल जो लुक होता है पूरा सेटअप से ही आता है, राइट? हाँ, बहुत अच्छा सेटअप है। ये है उधर, फिर वृंदावन है और वृंदावन की गलियाँ पूरी बनी हुई हैं। हाँ, हम लोग ने फिर पूरा हमारा देखा। उधर कंस महल है अंदर। राइट। और काफ़ी सारा वो जाती है। हमारे डायरेक्टर साहब साथ में ही खड़े हैं और जो हमारी शो को करते होते दीपक जी। ओके, चल। तो ये है पूरा का पूरा नंद हवेली का सेट, जिसके बारे में हमें उन्होंने बताया, जो कि क्रिएटिव हेड है सीरियल के। अब ऐसा करते हैं, मैं आपको ना ऊपर चल के भी दिखाता हूँ कि ऊपर से मतलब जो छत वाला हिस्सा है वो कैसा दिखता है। तो आइए मेरे साथ हम लोग ऊपर से भी एक्सप्लोर करते हैं कि सेटअप कैसा होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है किसी भी आर्ट डायरेक्टर को, वो ये होता है कि जब छत पर काफ़ी सारे लोग जाएंगे तो उनका जो वज़न है उससे कोई दिक्कत ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का और आर्ट का एक मिला जुला बहुत ही खूबसूरत रूप है। एक आर्ट डायरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कि कितना वेट वो सहन कर सकता है सेटअप। ये देखिए, ऊपर से जब भी शॉट लगेगा तो इस तरह का लगता है। जब भी नंद सभाएं दिखाई जाती हैं तब ऊपर से भी शॉट आप लोग देखते हैं तब वहाँ क्राउड दिखता है पूरा का पूरा। और ये ऊपर जो कवर अप किया गया है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर बारिश आ जाए किसी वजह से तो सेट को कोई नुकसान ना पहुँचे, शूटिंग में भी कोई रुकावट ना आए, या कभी तेज़ हवा कभी आ जाए तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये है ऊपर छत वाला हिस्सा। ओके, अब बाकी चीज़ें। तो ये नंद हवेली के हम लोग बिल्कुल जो गैलरी होती है जो बोलते हैं वो आंगन के साइड वाला एरिया, यहाँ पर एक मंदिर का सेटअप है। अगेन देखिए, ये भी बनाया गया है पूरा का पूरा, जो उन्होंने बताया था कि फाइबर से। और प्लीज़ बुरा मत पानिएगा, पिछली बार एक ने कमेंट किया था कि मंदिर के सामने हम जूते पहन के खड़े। ये यहाँ पर सेटअप है, मैं मंदिर में नहीं आया हूँ इसलिए चीज़ें। ये देखिए, ये पिलर को भी देखिए आप, ये भी पूरा का पूरा फाइबर, लेकिन देखने में ये इतना मजबूत लग रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो दिखाया गया है ना कि एक पत्थर जैसा लगे है, ये पूरा प्लाई, तो इसको इस तरह से बाद में किया जाता है कलर, ताकि ये थोड़ा सा रफ लगे और उससे आपको लगे। फिर जैसे पहले ये छोटे छोटे होते थे, बोल सकते हैं रखने की चीज़ें होती थी, ये इस तरह से पुराने ज़माने में बहुत होता था, तो वो सब बनाई गई हैं। अगेन ये भी उसी तरह से है, ये भी आप देखेंगे तो फाइबर है पूरा और कुछ नहीं है। जब यहाँ दिख रहा है नंद हवेली है, लेकिन नंद हवेली के अंदर कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल ओपन एरिया है। ये अंदर कोई कमरे या कोई रूम नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ओपन है। लेकिन दरवाज़ा बंद होता है तो बाहर से ऐसा लगता है कि भाई ये हवेली है और अंदर बहुत सारे रूम हैं। और भी कुछ बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। ये पुरानी जो दही निकालने वाली या उस तरह की चीज़ें होती थी वो बनाई गई हैं, रिक्रिएट की गई हैं। तो इसी द्वारा हम लोग को कई बार ये पता भी चलता है कि उस ज़माने में कैसे चीज़ें हुआ करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये इस तरह से एक पन्नी क्यों बिछी हुई है और यहाँ पर भी बिछी हुई है, ये सारी बिछी हुई है। लेकिन इसके कारण सबसे बड़ी बात है कि इसके नीचे एक कलरफुल रंगोली काइंड ऑफ चीज़ है,
तो वो आने जाने से, जैसे हम लोग अभी आ जा रहे हैं, इस तरह से पैरों से खराब ना हो जाए, उसको बचाने के लिए इसको सबको ढक के रखा जाता है। अब ये यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने। अगेन देखेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल ओपन एरिया है, ये देखिए, लेकिन घर नहीं है, तो यही मज़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पुराने ज़माने में उसको संदूक बोलते थे या बक्से बोलते थे, जो कि लोहे के होते थे, बहुत बड़े बड़े। ये अगेन प्लाई से बनाया गया, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एकदम लोहे का मजबूत संदूक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही बड़ी मज़ेदार बातें रहती हैं इस सेट पे। ये कैमरा शिफ्ट हो रहा है, जैसा मैंने बताया था कि 4 कैमरा सेटअप से शूट हो रहा है पूरा का पूरा। तो काफ़ी बड़ी यूनिट लगी हुई है, क्योंकि डेली टाइमली इनको डिलीवर करना होता है सारा का सारा फुटेज। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है, पुरानी जिस तरह की चीज़ें होती थी, ये भी बड़े अच्छे से बनाई गई है। जो आपने देखा होगा, बांस के जो पत्ते होते हैं उससे बनाई जाती है पहले एक जाली, उसको कवर किया जाता है पूरा नॉर्मल है, और उसके ऊपर बांस की चीज़ों के ऊपर एक बोरी बांधी जाती है, जो नॉर्मल बोरी मिलती है किराना स्टोर में। उस बोरी को बांधने का उसके ऊपर पूरी मिट्टी से पेंट किया गया। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये दिख रही है बोरी, मैं आपको और भी इंसर्ट करके दिखाता हूँ सर। ये पूरी तरह से बोरी है, ये देखिए, ये पूरी बोरी आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। उस बोरी के ऊपर पूरा का पूरा मिट्टी से कवर कर दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले ज़माने की ये हर तरह चीज़ है। ये देखिए, उसके अंदर का ये है, आपको दिख रहे हैं, बांस की जो बारीक जालियाँ बनाई गई हैं और ऐसा क्रिएट किया गया। अंदर से ये इस तरह से दिखता है, बाहर से मैंने आपको जो पहले दिखाया है। एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आर्टिफिशियल पत्ती है, आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स हैं, पूरे के पूरे फूल ये जो है ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि एक सेटअप लगा हुआ है, तो यहाँ पर नेचुरल ग्रीनरी नहीं मिल सकती है, तो आर्टिफिशियल चीज़ें को ऐड करके वो काम किया गया। जैसे कितनी खूबसूरती से, लेकिन जब टीवी पे आप देखेंगे ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल असली दिखेगा। तो ये दूसरी गली है उसी बरसाने की, जहाँ पर राधा रहती है। मैंने जो राधा का घर दिखाया था वो बिल्कुल इस दीवार के उस तरफ है। देखिए, यहाँ जब पीछे हम हैं तो सेटअप बिल्कुल चेंज हो गया, ये बिल्कुल अलग घर के रूप में इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ पर एक और मंदिर नुमा चीज़ है, ये मंदिर बिल्कुल अलग है। आपने इसी सेटअप पे 3 अलग अलग तरह के मंदिर देखिए। ये दूसरी गली में हम लोग आ गए हैं, ये दूसरी गली है बिल्कुल। देखिए, हर ब्लॉक पे कलर चेंज हो रहा है, डिज़ाइन चेंज हो रहा है, और वहाँ पर जो प्रोडक्शन को हेड करते हैं वो भी मोबाइल पे बात कर रहे हैं। और ये देखिए, अब हम राधा के घर के दूसरी तरफ, मतलब पीछे तरफ हैं। आगे ये घर है जो सेटअप है, यहाँ पर भी सब चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी कि राधा नॉर्मली जब शूट होता होगा तो बंद रहता होगा। यहाँ पर बिल्कुल ओपन एरिया है, यहाँ दूसरे काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरह से शूट होता है। तो सेट तो जैसा हमने देखा बहुत खूबसूरत है ही, मतलब जो एक्टर के अलावा आप असल चीज़ देखते हैं वो होता है ये सेटअप। और उस सेट को तैयार किया है आर्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने, मतलब सहदेव जी ने और प्रकाश जी ने। प्रकाश जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा मुस्कुराते हैं। ओके सहदेव जी, ये सेट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओगे, कैसे आप लोग इसको मेंटेन करते हो, रोज़ कितना काम रहता है नया नया क्रिएशन का? ये माइथोलॉजी में वैसे तो मतलब जब तक है ना पूरा दिन काम है, पूरे दिन काम है, सुबह से आए हाँ। तो हर एक नए सेटअप नया लुक। मैं देख रहा था वहाँ पे भी काम चल रहा था पेंटिंग का और बनाने का। सोशल से ज़्यादा काम इसमें रहता है। क्या है, हमको काफ़ी पीछे सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप पुराने ज़माने की ड्राइंग्स देखते हो, वो सब देखते हो? सब फॉलो करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है हम लोग को। रिसर्च वर्क कम से कम 1 महीना चलता है। तो क्या पहले ड्राइंग होती है उसकी, ऐसा कुछ? सब कुछ होता है, मिनिएचर बनता है। अच्छा, मिनिएचर, प्रॉपर मिनिएचर बनता है, देन उसको वो पास होता है। हाँ। ऐसा हमारा ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। फिर बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं ओके, देन उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। उसके बाद ओके, कंस्ट्रक्शन मतलब फिर सेटअप बनाना शुरू करते हैं, पूरा शुरू करते इसमें हैं। लगभग 2 से ढाई महीना लगता है बनने में। इस तरह के एक सेटअप में 2 से, जितना आपने देखा है। ओके, तो इस तरह का सेटअप अगर हम समझें तो 2 से ढाई महीने। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये आपका अलग है सेटअप बिल्कुल, और यहीं पर राधा का घर है, जबकि ओरिजिनली तो ऐसा नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग को शूट के हिसाब से थोड़ा अलग अलग लोकेशन दिखाना पड़ता है। हाँ। जैसे इस गली में जाएंगे तो ये आपको अलग और का दिखेगा, हाँ। उधर जाएंगे इस गली में जाएंगे तो वो अलग दिखेगा। और टीवी सीरियल के हिसाब से थोड़ा तो लिबर्टी लेना ही था। लिबर्टी, ताकि शिफ्टिंग भी कम हो। हाँ, पहले भी तो बहुत कुछ नहीं था। हाँ, फिर भी तो लोग थे ना। राइट है। अभी कितने लोग होंगे आपकी टीम में जो इस सीरियल पे काम कर रहे हैं? पूरी टीम में हाँ, आपकी आर्ट डिपार्टमेंट जो है 13 लोग। 13 लोग बस मिलके इतना सारा सेटअप संभाल रहे हैं। ये तो शूट, हाँ, सेट के टाइम में तो कम से कम ज़्यादा लोग 150-200 आदमी। जब बना होगा तो 150-200 लोग, लेकिन अभी नॉर्मली 13 लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं। राइट। तो अभी मैंने देखा जैसे 2 यूनिट चल रही हैं, 4 कैमरे लगे हैं,
तो इसका मतलब आपकी टीम भी बढ़ जाती होगी अलग, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी एक यहाँ लगा हुआ 3 हो गई, हाँ तो 3 होगा, अब 3 होगा। स्प्लिट करना पड़ता है, हाँ हाँ, थोड़ा वही चीज़ मैनेज करना पड़ता है हम लोग को। और आपको फटाफट करना है, जल्दी करना है जल्दी एकदम। तो बिना करे काम मिलेगा। सही बात है। तो आप लोग अपने काम को एंजॉय करते हो? बहुत मज़ा आता है? अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हाँ। तो आपके घर वालों को पता चलता है कि ये जो सेट है ये हमारे घर वालों ने बनाया, बच्चों ने बनाया? पता चलता है, बताते हो? यार दोस्त मोहल्ले पूरे गांव में फेमस है हम लोग। अच्छा, सेलिब्रिटी हो। वेरी गुड, थैंक यू यार, थैंक यू सर जी, थैंक। तो ये था आर्ट डिपार्टमेंट के वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, ताकि मैंने कहा ना, एक्टर के अलावा आपको जो भी नज़र आता है वो यही सेटअप होता है, यही लोकेशंस होती है। तो ये शूटिंग लोकेशन पर यहाँ पर एक छोटा सा मिनी ऑफिस भी है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी सब जो काम है वो सब चल रहे हैं। तो ये भी सब सेट पे इसलिए होता है ताकि जो भी काम है वो इजीली हो सकें और सब प्रोडक्शन के लोग एक्सेस में हों। आदिल जी हमारे जो प्रोडक्शन हेड हैं वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं। प्रोडक्शन के लोगों का भी बड़ा ही टफ जॉब होता है, उनको सारी यूनिट का ध्यान रखना होता है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, सेटअप पे कोई प्रॉब्लम हो, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेटअप पे इसलिए होती हैं ताकि आर्टिस्ट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, टेक्नीशियन को भी प्रॉब्लम ना आए, सभी काम एक साथ एक जगह पे हो। आदिल भाई आप आओ ना। तो अभी जो सीरियल हम लोग शूट कर रहे हैं ऑन साइट, उसमें आदिल रशीद जी हैं जो कि प्रोडक्शन हेड है यहाँ पे। प्रोडक्शन हेड अगर सही मालूम में बोलूँ तो एकदम रिपेयरिंग मैनेजमेंट है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो सारी प्रॉब्लम अपने आप खिंचती हुई आदिल जी के पास आती हैं और ये उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं। और ये इनका एक मिनी ऑफिस यहाँ पर लगा हुआ है। आदिल जी, प्रोडक्शन हेड मतलब क्या? टोटल कंप्लीट मैनेजमेंट ऑन शूट। हाँ। शूट पे कोई फकअप नहीं होना चाहिए। हाँ ईच एंड एवरीथिंग टॉप टू बॉटम। ओके, डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक जितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चीज़ें पहुँची नहीं पहुँची, मतलब शूट ऑर्गेनाइज करने के बाद आप जो इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो वो सही टाइम पे होना चाहिए। रोल होने से, सीन शूट होने से, लुक, स्टाइलिंग, मेकअप, जितने भी डिपार्टमेंट्स सही काम कर रहे नहीं कर रहे, किसी वजह से लेट तो नहीं हो रहा है। अगर लेट हो रहा है, कुछ गुफा है, तो टाइम को कैसा बचाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, हाँ हाँ हाँ, कि सीन वाइड की जगह क्लोज से शुरू किया जाए। अच्छा, ये डिसीजन तक भी ये सब लेने पड़ते हैं। डिसीजन तक लेके, क्योंकि एक टारगेट होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और बच्चों के साथ शूट करना तो प्रेशर तो ऐसा है कि मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो चिल्ला भी नहीं सकता वो। राइट। और हमारे इसमें कैसे कि नए कैरेक्टर्स काफ़ी आते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो मैनेज हो जाता है। ओके, तो ये है। नॉर्मली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं आदिल भाई कि यार मेरे को ना यार प्रॉब्लम से पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन आपका तो काम ही प्रॉब्लम। नहीं हमारा ऐसा तो हम लोग तो एंजॉय करते हैं हमारे काम को, क्योंकि डेली चैलेंजेस है उसका सामना करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। तो आपको मतलब क्रिएटिव डिसीजन, सेटिस्फैक्शन होता है। राइट, तो आपको मतलब क्रिएटिव डिसीजंस भी लेने हैं, टेक्निकल भी लेने हैं, टाइम माउंटिंग भी देखनी है और क्वालिटी भी देखनी है। तो टीम हमारी अच्छी है, सारे लोग सब कोऑपरेटिव है, हमारे जितने एक्टर्स हैं सारे कोऑपरेटिव मानते हैं बात को। ऑन सेट जितने हमारे स्पॉट्स डिपार्टमेंट, इवन ड्राइवर तक, वॉचमैन तक भी है, वो जो चीज़ बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं। अच्छा आदिल, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा नए लोगों को भी एक्सपीरियंस देखते हो उनका, और जो पुराने एक्सपीरियंस लोग उनका भी काम देखते हो। तो जो नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, वो जो उनको अगर सही रखें, एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, जिससे वो अच्छा लंबा एक करियर बना सकते हैं? नए लोगों का कैसे मालूम है, ये लोग एंट्री मारते हैं, इनको काम मिल जाता है। हाँ, तो ये लोग ज़्यादा स्ट्रगल किए नहीं, चप्पल घसे नहीं, तो इनको पता नहीं होता कि वो उस चीज़ की अहमियत क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी मिसिंग होती है ना। हाँ। सीन होता है तो फ्लैट कर देते हैं, जैसा रट्टा मार के बोल दिया, एक्सप्रेशन नहीं निकलता है। ओके, तो ये ऐसे शो में, डेली शो में डायरेक्टर को बहुत तकलीफ होती है राइट राइट कि उसके इतना टाइम नहीं होता ना, राइट। क्योंकि 12 आवर्स में उसको 10 आवर्स ही मिलते हैं। अब बाकी के गुफ ऑफ निकाल दो, लंच ब्रेक निकाल दो, इवनिंग ब्रेक, जैसे 2 घंटे से मिस कर, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 1 आध घंटा और गया तो डायरेक्टर को प्रेशर आता है। तो नए लोगों में ये प्रॉब्लम है राइट राइट, कि वो इतने हैबिचुअल नहीं होते, क्योंकि डायरेक्ट काम मिल गया ना हमको। डायरेक्ट काम मिले, अब कोई थिएटर से बंदा आता है तो उसको पता होता है, राइट। बहुत सी चीज़ें मार्किंग होती है किसी जगह पे, तो वो अभी कैमरा overlap टेक्निक, कर कैमरा देते हैं। एक्टिंग हाँ, की बहुत समझ सारी होनी चीज़ें चाहिए होती होती, बेसिक समझ होनी चाहिए आपके साथ। हैं। अभी क्या थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, उसको समझ में आ जाएगा हाँ, कि मतलब अब जैसे एक मास्टर चल रहा है, अगर वो लाइन भूलता है तो नए लोग क्या करते हैं, अरे यार shit, तो वो दूसरे लोग का भी उसमें टाइम खराब करते हैं। राइट राइट, अब स्मार्ट बंदा रहेगा तो वो क्या बोलेगा कि यार आगे की लाइन, वो इसी होल्ड रहेगा, पीछे कैमरा है, तो वो लाइन कंटिन्यू करेगा। आज मैंने एक रियल भी चीज़ देखी, छोटी सी, आपसे बस लास्ट में शेयर कर रहा हूँ कि कुछ एक्टर भी आ रहे थे और आपसे अप्रोच कर रहे थे कि मुझे काम दे दो। क्या ये सही तरीका है सेट पे जाके काम मांगना? देखिए उनकी अपनी अपनी सोच है कि जैसे बहुत सी ऑफिसों में कैसा होता है कि घुसने नहीं दिया जाता,
बाद में जैसे वॉचमैन लोग भी रोक देते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है गार्ड्स लोग तो कुछ लोग सेट पे कभी शूट करके गए होते हैं, किसी के रेफरेंस लेके आ जाते हैं, हम लोग गाइडलाइन कर देते हैं। गाइड कर सकते हैं, बट यहाँ से काम डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हमारा देखो हमारा एक ऑफिस है, एक रिस्पेक्टेड ऑफिस है इतना बड़ा, कास्टिंग वहाँ और इतने डिपार्टमेंट्स है हमारा, तो बड़ा ऑफिस है, तो हर एक डिपार्टमेंट है, तो हर किसी को काम दिया जाए। हम सिर्फ रेफरेंस दे सकते हैं कि वहाँ कि चले। भाई ये लोग आ रहे हैं, इनको देख लो ऑडिशन। नहीं, मैंने देखा आपने बहुत अच्छे से गाइड किया उनको प्रॉपर कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ पे होगा। मिसगाइड करके मतलब नहीं किसी का। थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू। तो सुबह से हो गई ये शाम परम अवतार श्री कृष्ण के सेट पर। अभी ये जो बलराम का है ये मुद्गल, ये काय का बना हुआ है? किस चीज़ का बना है? रबर पूरा ये रबर है, जो देखने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी होगा, लेकिन इसको मैं उठा सकता हूँ। असल में होता तो नहीं उठा पाता। आप किस डिपार्टमेंट में हो? प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। ये सारी प्रॉपर्टी हैं आपकी, लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, आप ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो इस साइड पर मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोग तो अब जाएंगे, लेकिन ये बता दूं कि अभी ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो बना है, तो एक बार में पूरा वीडियो करना बताना बड़ा मुश्किल है। तो अगला पार्ट इसका सेकंड और थर्ड भी आएगा, और मैंने डिटेल में भी सबके इंटरव्यू भी लिए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे अलग से। तो इस बार आपको बहुत मज़ा आने वाला है, प्लीज़ देखते रहिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।